मैंने देखा है माँ बाप अपने कर्तव्यों को लेकर परेशान रहते हैं। कभी बेटा नहीं मानता तो कभी बेटी नहीं मानती, तो कहीं लोगों का और समाज का डर होता है और बच्चों को डर रहता है कि माँ बाप क्या कहेंगे। आज हम उन्हीं इमोशनल बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आप सबकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला हूँ। अगर आप माँ बाप हैं, या लड़का हूँ या लड़की, मैं आपकी ज़िंदगी को पहले से बेहतर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है माँ बाप इज्जत के लिए और लड़का लड़की प्रेम के लिए तरस रहे हैं। इसी में सबकी ज़िंदगी बेकार गुजरी जा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। पहले माँ बाप की ही बात कर लेते हैं। देखो, चाहे लड़का हो या लड़की, बोझ तो होता ही है। बोझ का मतलब बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य तो होता ही है, मतलब शादी विवाह तो करना ही है सबको। तो पहले ये देखिए और प्रेम से बात कीजिए अपने बच्चों से, और ये समझ लीजिए कि क्या आपके बच्चे पहले से किसी और के प्रेम में तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो ठीक है, तब आप अपने बच्चों की खुशी और उनकी मर्जी को देख करके सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की मर्जी और उनकी खुशी देख करके और अपना स्वार्थ त्याग करके। लेकिन अगर आपके बच्चे किसी के प्रेम में हैं, तो भी आपको प्रेम से बात करके, समझ करके, अपनी बच्चों की मर्जी और खुशी को देख करके सब कुछ कर देना चाहिए। और बात रही इज्जत की, तो वैसे भी कोई अपना होता नहीं। कोई दिक्कत होती है तो जो अपने बच्चे हैं वही आपकी मदद करते हैं, वही अपना सहारा बनते हैं। और इज्जत कोई वस्तु नहीं है कि लोग आपको देते हैं। लोग तो वैसे भी पीठ पीछे बुराई ही करते हैं, भले ही आप कितना ही अच्छा कर लें, लोगों को बुराई ही करना है। और ये जो गुरूर है इज्जत का, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है अगर आपके बच्चे किसी और के प्रेम में हैं तो। क्योंकि वो तो आपका कोई सम्मान नहीं किए, वो तो आपको पहले बताया ही नहीं, मतलब आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई। तो क्रोध को त्यागिए और झूठी इज्जत के अहंकार को छोड़कर अपने बच्चों की मर्जी और खुशी को देख करके उनकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर देना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी आपको किसी की जरूरत होगी तब वही अपने बच्चे ही आपका साथ देंगे, ना कि कोई और। इसीलिए जीवन में प्रेम बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लोग तो बुरा कहते ही हैं, लोगों को छोड़ो, लोग कुछ नहीं करेंगे। और आप अभी भी दिक्कत में हो और बाद में भी रहोगे अगर आप लोगों की बातों में आकर के या अपनी इस झूठी इज्जत के गुमान में आकर के कुछ कर भी लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के मर्जी के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो वैसे भी खुश नहीं रहेंगे और आपसे भी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके खिलाफ थे और आप उनका और अपना दोनों का जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो उचित यही है कि मर्जी से कीजिए, आपका और बच्चों का जीवन अच्छा गुजरेगा और जीवन में प्रेम बना रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों की। चाहे आप लड़का हो या लड़की, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी के प्रेम में नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन अच्छा ही गुजर रहा होगा। और आप अपने माँ बाप का सम्मान बनाए रखिए और उनसे प्रेम से बात करते रहिए और सब कुछ उन्हें आप बता कर रखें। क्योंकि अगर आप कुछ छुपाते हैं तो आप गलत हैं और आप अपने माँ बाप के साथ छल कर रहे हैं। इस वजह से आप अभी भी परेशान हैं और बाद में भी रहोगे। तो अच्छा यही है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत और सम्मान बनाए रखें और जो कुछ भी करें उनकी सहमति से करें। आपका और उनका जीवन अच्छा गुजरेगा। और अगर आप प्रेम में पड़ चुके हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आप प्रेम में ही हैं, आप एक दूसरे का साथ जीवन भर दे सकते हैं और आप एक दूसरे के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है। आप अपने मर्जी से जीवन जी सकते हैं। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह जीवन अच्छे से जीने के लिए प्रेम अति आवश्यक है। यह दुनिया प्रेम से ही चलती है। लेकिन अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो पहले अपने माँ बाप को बताइए, पहले उन्हें समझाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेम आपने किया है तो फिर भी आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। आपने प्रेम करने से पहले नहीं पूछा तो अब उनसे पूछने का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि आपने उनका सम्मान नहीं किया, आपने उनकी इज्जत पहले ही खो दी और आप उनके साथ छल कर चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पहले जा करके उन्हें आप बताइए कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है, और साथ रहिए प्रेम से, क्योंकि आपका अधिकार है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो प्रेम नहीं, आपका मोह है। और आप अपने माँ बाप और उसके साथ जिससे आप प्रेम करते हैं या करती हैं, दोनों के साथ छल कर रहे हैं और आप अभी भी परेशान हो और बाद में भी रहोगे। तो अगर आपने प्रेम किया है तो आप एक साथ रहिए, आपका पूरा अधिकार है। और माँ बाप के साथ छल करना छोड़िए, आप अपने प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़े। या फिर आपको अपने माँ बाप के हिसाब से रहना है
तो आपको उसके साथ छल करना छोड़ देना चाहिए, जिससे आप प्रेम करने का झूठा दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रेम नहीं मोह है, एक अट्रैक्शन। नहीं तो आप जिंदगी में अभी भी परेशान हो और बाद में भी रहोगे। डिसीजन लीजिए, प्रेम है तो साथ रहिए, वरना छल करना छोड़िए सबके साथ और जीवन में आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, खुशी से जीवन जीना स्टार्ट कीजिए। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य, मैंने देखा है माँ बाप अपने कर्तव्यों से और समाज के डर से परेशान रहते हैं। या तो लड़का नहीं मान रहा होता या तो बेटी नहीं मान रही होती है, और बच्चे अपने माँ बाप के डर से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप समझ नहीं पाएंगे। तो बस इस कंक्लूजन को खत्म करने के लिए आप एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, बात करके जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको यह सारी बात समझ में आई होगी तो आप खुश होंगे और आज से जीवन में आगे बढ़ेंगे और डिसीजन लेंगे। मुझे खुशी होगी। कुछ भी करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी रीजन है। और बात रही लोगों की, समाज की, जात कुजात की, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो तो आप कमेंट जरूर करना। और यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।